हाँ जी, अब है गॉस थ्योरम फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n समीशन d डिवाइड्स n phi ऑफ d इज इक्वल्स टू n। ये हमारा टू प्रूफ है वेयर सम इज कैरिड ओवर ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n। फाई d का मतलब क्या है? सारे पॉजिटिव डिवाइजर्स n के, इनका समीशन है क्योंकि इसलिए सम है। फॉर n इज इक्वल्स टू 1, अब हम n इज इक्वल्स टू 1 के लिए पहले प्रूफ करेंगे n 1 है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमने n की वैल्यू 1 पुट कर दी। अब अगर 1 डिवाइड d है तो 1 d को कब डिवाइड करेगा? जब d 1 होगा। तो यहाँ पे हमने क्या पुट करा? 1, फाइव 1 आ गया, फाइव 1 की वैल्यू 1 होती है, n भी 1 है, सो 1 क्या आ गया? n के इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। n भी 1 है हमारी, लेफ्ट हैंड साइड भी 1 आ गई, दोनों साइड्स इक्वल हो गए, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1 हो गया। अब सेकंड के लिए फॉर n ग्रेटर देन 1, n ग्रेटर देन 1 के लिए हमने उसको फिर से वैसे कैनोनिकल फॉर्म में लेना है। 1 से लेके l तक जो हमारा i है, पी आईज, ये सारे क्या हैं? डिस्टिंक्ट प्राइम्स। आईज मेरे 1 से लेके और l तक वेरी कर रहे हैं। देन पॉजिटिव डिवाइजर d ऑफ n इज़ ऑफ द फॉर्म। अगर n इस फॉर्म का है तो n का जो पॉजिटिव डिवाइजर है वो भी किस फॉर्म का होगा? कैनोनिकल फॉर्म का। इसकी हमने पार्ट्स को चेंज कर दिया, इसकी पार्ट्स अलग ले लिए हैं, k1 k2 अप टू सोन kl। एंड जो केज हैं सारे वो क्या है? के आईज, वो सभी टी आई से क्या है? छोटे। बिकॉज आपको पता है d डिवाइड्स n है, n जो है वो न्यूमिनेटर में है, तो न्यूमिनेटर वाली टर्म क्या होती है? बड़ी। इसलिए ये वाली पावर जो है n वाली पावर जो है वो बड़ी है एंड d वाली पावर जो है वो छोटी। फिर समीशन d बाई एन फाई ऑफ d। अब ये जो हमारी चीज़ है इसमें अब d डिवाइड्स n में अब हम ये वाली कंडीशन लग रही है क्योंकि d n को कब डिवाइड करेगा? जब ये वाली कंडीशन होगी। एंड d की वैल्यू ये है तो हमने d की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दी। अब आपको पता है कि फाई एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, दैट मीन्स इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं। सेपरेट करके लिख लिया। अब इसकी सारी के आई टू टी आई पावर्स के आई लेस देन टी आई वेरी कर रही हैं। तो फर्स्ट वाले की क्या होगी? के वन लेस देन टी वन, सेकेंड वाले की के टू लेस टू टी टू, अप टू सोन के एल लेस देन इक्वल्स टू टी एल। अब यहाँ पर हम पहले फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट जब ली मैंने तो ये 0 से लेके k1 जो है मेरा k1 है ना, ये 0 से लेके t1 तक वेरी कर रहा है। तो पहली बार 0 फिर 1, लास्ट कहाँ तक वेरी कर रहा है? t1 तक। अब आपको पता है p1 की पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, फाई ऑफ 1, p1 की पावर 1 p1, फिर p1 की पावर 2 आएगी, लास्ट में p1 की पावर t1। एंड आपको फाई ऑफ p की पावर k का फॉर्मूला पता है, p की पावर k माइनस p की पावर k माइनस 1। सो फाई 1 1 हो गया, p1 p1 माइनस 1 हो गया क्योंकि ये सारे प्राइम्स हैं। ये हो गया p1 की पावर 2 माइनस p1, ये हो गया p1 की पावर t1 माइनस p1 की पावर t1 माइनस 1। सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है, 1 के साथ 1, p1 के साथ p1, p1 स्क्वायर के साथ भी नेक्स्ट वाली कैंसिल हो रही होगी, p1 की पावर t1 माइनस 1 आनी यहाँ पे, ये इसके साथ कैंसिल। सिर्फ क्या बचेगा? p1 की पावर t1 बचेगा। सिमिलरली फर्स्ट ब्रैकेट में मेरे पास सिर्फ p1 की पावर t1 बच रहा है, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा? p1 की पावर t2, अप टू सोन ऐसे ही लास्ट में क्या आएगा? pl की पावर tl आएगी। फर्स्ट लास्ट वाले ब्रैकेट का आंसर। तो सिमिलरली मैंने सारे लिख लिए। वी गेट समीशन d डिवाइड्स एन फाई d। सभी की वैल्यू आ गई, p1 की पावर t1, p2 की पावर t2, अप टू सोन pl की पावर tl। ये किसकी वैल्यू थी? n की वैल्यू थी। मतलब n ग्रेटर देन 1 के लिए भी हमारा रिजल्ट क्या हो गया? ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट एक करोलरी है कि समीशन d बाई एन डी डिवाइड्स एन फाई ऑफ n बाई डी n के इक्वल होता है। ये चीज़ आपने ऊपर ही अभी गॉस थ्योरम में प्रूव करी है कि समीशन d बाई एन फाई ऑफ d इज इक्वल्स टू n है फ्रॉम गॉस थ्योरम। एज d डिवाइड्स n, अगर n को डिवाइड करे तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग n इज इक्वल्स टू d हो गया, e कोई इंटीजर है, यहाँ से n बाई डी इज इक्वल्स टू e हो गया, e भी किसको डिवाइड करेगा? n को। अब ये वाला जो हमारा n इज इक्वल टू समीशन d डिवाइड्स एन फाई ऑफ d गॉस थ्योरम का रिजल्ट है, उसमें मैंने d की जगह पे क्या पुट कर दिया है? e पुट कर दिया है। ठीक है, अब e डिवाइड्स n है तो n फिर से क्या आ गया? d डिवाइड्स n आ गया, e की वैल्यू पुट कर दी n बाई डी, जस्ट e की वैल्यू पुट करिए n बाई डी, एंड हमारा ये भी किसके इक्वल होता है? n के।
मतलब ये भी चीज़ n के इक्वल है, ये आ जाएगी तब भी n के इक्वल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, उसमें भी हमने यही चीज़ यूज़ करनी है कि शो दैट समीशन डी डिवाइड्स एन -1 की पावर d-1 फाई ऑफ n बाई डी इज इक्वल्स टू 0 आएगा जब n इवन होगा, एंड ये वाली चीज़ सारी n आएगी इफ़ n इज़ ऑड। केस 1 है, इफ n इज़ ऑड देन डिवाइजर d ऑफ n इज़ ऑल्सो ऑड। अगर n ऑड है तो उसका डिवाइजर भी ऑड होगा, सो d-1 क्या होगा, इवन। अगर ऑड -1 हम करते हैं तो क्या आता है, इवन। -1 की पावर इवन है, फाई ऑफ n बाई डी आ गया। अब -1 की पावर इवन तो ये पॉजिटिव ही हो गई, टर्म ये ख़त्म हो गई। फाई ऑफ n बाई डी, फाई ऑफ n बाई डी ऊपर प्रूफ करा, फाई ऑफ n बाई डी किसके इक्वल होता है, n के इक्वल। तो ये सारी टर्म के इक्वल क्या आ गया, n। मतलब जब हमने ये चीज़ n ऑड है तो हमारी वैल्यू किसके इक्वल आई है, n के इक्वल आ गई। अब हमने प्रूफ करना है अगर n इवन है तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 0 के। n अगर इवन है तो वो इस फॉर्म का होगा, 2 की पावर k मल्टीप्लाई n एंड k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, l क्या है, ऑड। एनी डिवाइज़र अगर d कोई डिवाइज़र है वो भी इसी फॉर्म का होगा, एंड इस d की पावर n की पावर से क्या होगी, छोटी, जो हमने पिछले में भी करा। एंड q जो है, ये वाला जो q है ये l को क्या करता होगा, डिवाइड करता होगा। अब हमने फिर से वही चीज़ ले ली जो हमें एग्जाम्पल में प्रूफ करनी है। d की वैल्यू अब हमारे पास ये है, n की वैल्यू ये है, दो इस वाली इक्वेशन में d की वैल्यू भी पुट कर देनी है, n की वैल्यू भी पुट कर देनी है, एंड अब कंडीशन क्या लगेगी हमारी, ये वाली, ठीक है। एंड q l को डिवाइड कर रहा है, वो वाली कंडीशन लगेगी। अब इसमें को इस पूरे इंटरवल को मैंने दो चीज़ों में ब्रेक कर लिया, एक या t इज़ इक्वल्स टू 0 है, या फिर 1 से लेके k तक t वेरी कर रहा है। जब t इज़ इक्वल्स टू 0 है तो इसमें हम t की जगह पे 0 पुट कर देंगे, एंड जब ये वाली चीज़ है ये एज इट इज़ ही रहेगी, ठीक है। ये जो t है ये ऊपर चला गया, k माइनस टी हो गया। अब यहाँ पे -1 की पावर q-1 आ रहा है, q मेरा क्या था, तो इवन हो जाएगा, मतलब ये वाली चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अब ये जो मेरा समीशन है q डिवाइड्स l के ऊपर है, q डिवाइड्स l मेरा यहाँ पर है। ये फाई ऑफ 2 की पावर k पे कुछ नहीं आएगा, ये बाहर आ जाएगा समीशन के, और ये समीशन l बाई q पे लग जाएगा। सेम ऐसे ही ये वाला माइनस बाहर आ गया, समीशन जो t लेस देन k वाला है वो इसके ऊपर लग जाएगा, और q डिवाइड्स l वाला इसके ऊपर लग जाएगा। अब आपको पता है पिछले आपने क्रॉलरी में करा है n डिवाइड्स d n के इक्वल होता है, ऐसे ही यहाँ पे है q डिवाइड्स l, l बाई q किसके इक्वल होगा, l के इक्वल होगा। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, इसकी वैल्यू भी l आ गई है, इसकी वैल्यू भी क्या आ गई है, l। ये ऐसे ही रहा। अब यहाँ पे 1 से लेके k तक ये वेरी कर रही है, किसकी वैल्यूज़, t की वैल्यूज़। t की जगह पे हमने पहले 1 पुट करा, फिर 2 पुट करा, फिर अप टू सो लास्ट में क्या पुट करा, k, ये सारी वैल्यूज़। अब जब k-1 की फाई ऑफ k-1 करेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर k-1 k-2, ऐसे ही अप टू सोन 2-1, इसकी क्या आएगी, 2 की पावर 0 आ गई, 1 आ गया, l आ गया। अब l के अंदर 2 की पावर k माइनस 2 की पावर k-1 था, और इधर क्या बचा, सारी टर्म्स कैंसिल आउट होकर सिर्फ बचा 2 की पावर k-1। अब ये वाला 2 की पावर k-1, ये वाला 2 की पावर k-1 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 टाइम्स हो गया। अब यहाँ पे 2 की पावर 1 आ रही है, यहाँ पे 2 की पावर k-1 आ रही है, 1 के साथ 1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 2 की पावर k। ये 2 की पावर k, ये भी 2 की पावर k, माइनस हो गया, 0 आ गया, l मल्टीप्लाई 0 0, हैंस प्रूव्ड। क्योंकि हमने ऑड के केस में इवन के केस में क्या प्रूफ करना था, n को 0, मतलब वो लेफ्ट हैंड साइड को 0 प्रूफ करना था। उसके बाद नेक्स्ट में समीशन d डिवाइड्स 36, फाई ऑफ d इज इक्वल्स टू 36 प्रूफ करना है। n इज इक्वल्स टू 36 है, दैट मीन्स हमने पहले क्या लेने हैं, d की वैल्यूज़। d मेरे पास क्या है, पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 36 के पॉजिटिव डिवाइजर्स यही वाले सारे हैं, ठीक है। सो पहले मैंने फाई ऑफ d फाइंड कर लेने, ये सारे मेरी d की वैल्यूज़ हैं। पहले फाई ऑफ 1 2 3 4 6 9 12 18 36 सबकी फाइंड कर ली। 36 की थोड़ा बड़ा नंबर था इसलिए मैंने वो वाला फॉर्मूला लगाया, n 1 माइनस p1 बाई p1 1 माइनस 1 बाई p2, ठीक है। अब यहाँ पर समीशन d फाई ऑफ d है, तो जो मैंने सारे फाई ऑफ d फाइंड करे हैं उनका क्या हो जाएगा, सम। एंड जब आप इन सब का सम करोगे तो ये 36 आएगा, यही हमारा 2 प्रूफ है, ठीक है। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, इसमें क्या है, -1 की पावर 36 बाई डी फाई ऑफ डी। अब सारे 5 फंक्शंस तो हमने फाइंड डिवाइजर्स फाइंड करे हैं d के, ये वाले सारे,
ये डी की वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे 1 बाय 1 करके डी की वैल्यूज़ पुट करी जाएंगे एंड इनके 5 फंक्शंस की वैल्यू भी हमने फाइंड करी थी, वो भी पुट करी जाएंगे। ये -1 की पावर, पहले डी की वैल्यू 1 पुट करी, फिर डी की वैल्यू 2 पुट करी, फिर डी की वैल्यू 3 पुट करी, फिर 4 पुट करी, 6 पुट करी, 9 पुट करी, 12 पुट करी, 18, 36 एंड सिमिलरली साथ साथ इनकी 5 फंक्शन की वैल्यू भी पुट करी। इनको जब ऐसे -1 की पावर 36 इवन आ रही है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये भी इवन आ रही है ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी इवन आ रही है ये भी पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे क्या आएगी, ऑड आएगी तो इनमें में माइनस हो जाएगा। ये सारे सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर क्या आएगा, 0। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। लास्ट एग्जाम्पल है कि इफ़ a1 a2 a3 अप टू सोन a phi n इज रिड्यूस सेट ऑफ रेजिड्यूज मॉडलो m, शो दैट इनका सम कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलो m आएगा वेयर m ग्रेटर देन 2। अब रिड्यूस्ड रेजिड्यू सेट मैंने आपको ऑलरेडी बताया था क्या होता है कि अगर इन सब की GCD m के साथ 1 हो एंड ये सारे क्या हों, इनकॉन्ग्रुएंट हो। ये तो गिवन है कि ये रिड्यूस सेट है, हमने एक और रिड्यूस सेट ले लिया b1 b2 b3 अप टू सोन b phi m। अब ये जो सारे बीजेज हैं ये m से छोटे होंगे, है ना, बिकॉज m मॉडलू m ने इनको डिवाइड करने, सारे क्या होंगे m से छोटे। अगर बीजे m से छोटा है तो m माइनस बीजे भी क्या होगा, m से छोटा होगा। बीजे की GCD m के साथ 1 है तो m माइनस बीजे की GCD भी m के साथ क्या होगी, 1 होगी। अब ये जो सारी, अगर ये दोनों सेम ही हैं तो ये b1 b2 b phi m को मैं इक्वल रख सकती हूँ m माइनस b1 m माइनस b2 m माइनस b phi m के। अब इनको लिख सकती हूँ समीशन j इज़ इक्वल्स टू 1 से लेके phi m तक वेरी कर रहा है ये सारे bj एंड इनका j इज़ इक्वल्स टू 1 से लेके phi m तक वेरी कर रहा है m माइनस bj। इसको जब ओपन करा, अलग अलग कर लिया, m प्लस m phi m टाइम्स m आ गया माइनस ये सारे बीजेस, m आ गया phi m टाइम्स, इधर भी सारे थे ये भी उधर जाके ऐड हो गए तो 2 टाइम्स हो गया। अब इसकी वैल्यू ये जो 2 है वो नीचे जाके डिवाइड कर जाएगा, इसकी वैल्यूज़ आ गई m phi m बाई 2। वी नो दैट दोनों क्या है, रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम, मतलब दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे मॉडुलो m। इसकी वैल्यू क्या है, ये वाली, वो पुट कर दी। अब आपको पता है ये m का ही मल्टीपल है तो ये m को डिवाइड करेगा, दैट मीन्स इसको m के साथ डिवाइड होकर 0 रिमाइंडर आ जाएगा। इन सब का सम कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो m प्रूव हो गया। यही हमारा 2 प्रूफ था।